7 महीने की गर्भवती थी वो। गोद भराई की मिठास अब भी कमरे में बसी थी। पति पत्नी ने लंदन से भारत वापसी की थी, सिर्फ अपनों के आशीर्वाद के लिए, पर किसे पता था वो आशीर्वाद उनकी अंतिम विदाई बन जाएगा। चलो देखते हैं कि वैभव और जीनल इंडिया क्या करने आए थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ये जानने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखें। हेलो वैभव, तुम कहाँ हो और अभी तक घर आने का टाइम नहीं हुआ तुम्हारा? तुम्हें तो पता है ना मेरी हालत कैसी है, और फिर भी अभी तक घर पर नहीं आए। अरे जीनल, आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए मैं लेट हो गया, पर अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ और जल्दी घर आ जाऊंगा। अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता दो, मैं साथ लेते आऊंगा। वैभव, फिलहाल मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, बस तुम जल्दी आ जाओ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा घर में। हाँ जीनल, बस मैं जल्दी आ रहा हूँ, और आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, उसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मुझे अभी बताओ। अरे जीनल, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं घर पर आकर ही तुम्हें वो सरप्राइज दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है जब तुम ये सरप्राइज सुनोगी। अच्छा बाबा, अब बात ही करते रहोगे या घर पर भी आओगे? ठीक है सतीश, मैं निकलता हूँ। और हाँ, बॉस से कह देना कि मैं 1 हफ्ते के लिए अपने देश जा रहा हूँ, मतलब अपने घर पर जा रहा हूँ, इंडिया में। अरे वाह वैभव, यह तो बड़ी खुशी की बात है। तुम इतने दिनों बाद अपने माँ बाप से मिलोगे। मेरा नमस्कार देना अंकल आंटी को। ठीक है सतीश, तो फिर मैं निकलता हूँ। फिर वैभव काम से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। थोड़ी ही देर में अपने घर पर पहुंच जाता है। अरे आ गए तुम? हाँ, आ गया मेरी जान। चलो दो मेरा सरप्राइज, जो तुम कह रहे थे कि मैं घर पर आकर दूंगा। जीनल, मैं सुबह से काम करके थक हार कर घर पर आया हूँ। पहले पानी तो पूछ लो मुझसे। लाओ, जल्दी पानी ले आओ पहले, उसके बाद ही मैं तुम्हें सरप्राइज बताऊंगा। ओहो, कितना भाव खा रहे हो। अब बता भी दो ना मुझे क्या है। पानी तो बाद में भी पी लेना, पर मुझ पर रुका नहीं जा रहा है सरप्राइज देखे बिना। ठीक है, मैं बताता हूँ। सरप्राइज ये है कि हम तुम्हारी गोद भराई इंडिया में कराएंगे, अपनी मम्मी पापा के साथ। क्या सच में? तुम सच तो बोल रहे हो ना? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। और तुम्हारे काम का क्या? तुम तो बोल रहे थे कि इस समय बहुत काम है। अरे काम का क्या है, वो तो चलता ही रहेगा, पर जो ये मोमेंट है ये बार बार कहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मेरा परिवार है, और तुम्हारी खुशियों में मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और रही काम की बात, वो तो मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, अब आराम से जाएंगे। जीनल चलो, अब मेरा खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से पैकिंग कर लो, हम कल सुबह ही इंडिया के लिए निकल रहे हैं। फिर वैभव जीनल पैकिंग कर लेते हैं। सुबह होते ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और वहां से फ्लाइट पकड़कर इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर दूरी तय करने के बाद वह इंडिया पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट से अपने घर पर आ जाते हैं। नमस्ते माँ जी, नमस्ते पिताजी। अरे जुग जुग जीती रहो बहू, और सर्वदा हमेशा खुश रहो। तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी मिली मुझे। आज मैं इतना पहले कभी खुश नहीं हुई जितना आज हुई हूँ तुम दोनों को देखकर। माँ, हम लंदन से केवल आपके आशीर्वाद के लिए ही आए हैं, और साथ ही साथ जीनल की गोद भराई के लिए भी। आप बस गोद भराई की तैयारी करो, उसके बाद ही हम लंदन जाएंगे। फिर सभी गोद भराई की तैयारी करने लग जाते हैं। अरे सुमन, यह इतनी साज सजावट क्यों हो रही है? क्या किसी की शादी है तुम्हारे घर में, या फिर किसी का जन्मदिन है? नहीं नहीं कविता,
यह तो हम अपनी बहू की गोद भराई के लिए अपने घरों को सजा रहे हैं। क्या सुमन, मैंने सुना तुम्हारी बहू और बेटे तो लंदन में रहते हैं, तो फिर गोद भराई तुम लंदन में जाकर करोगी या फिर यहाँ पर ही? अरे कविता, मेरी बहू और बेटे लंदन से हमारे पास आ गए हैं, खास हमारा आशीर्वाद लेने और गोद भराई के लिए। अच्छा, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारे बहू और बेटे आए हुए हैं। अरे मैं भी मिल लेती तुम्हारे बहू और बेटे से, काफी सालों से देखी भी नहीं है। और कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारी बहू का? 7वां महीना चल रहा है। और मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि मेरे बहू और बेटे घर पर आए हैं, पर गोद भराई की तैयारी में ऐसे उलझ गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिला तुम्हारे पास आने का। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मिल गई हो तो अब चलो मेरी बहू और बेटे से मिलने। बहू, इनसे मिलो। यह है मेरी बहुत अच्छी दोस्त, हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे सुमन, बहुत सुंदर बहू है। तुम्हारी बहू को देखकर तो मन खुश हो गया। हाँ कविता, यह बात तो तुम सही कह रही हो। और हाँ कविता, कल तुम्हें पूरे परिवार के साथ हमारी खुशियों में शामिल होना है। अरे यह भी कुछ कहने की बात है। मैं जरूर अपने परिवार के साथ आऊंगी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। अगले दिन जीनल की गोद भराई की रस्म करते हैं। उस दिन सभी लोग बहुत खुश थे। एक तो बहू और बेटे के घर आने की खुशी, और साथ ही साथ एक नन्हा मेहमान जल्दी घर आने वाला था, उसकी खुशी। माँ, अब गोद भराई भी हो गई और सारी रस्में भी हो गई। अब हमें चलना चाहिए। बेटा, तुम अभी तो आए थे और इतनी जल्दी जा रहे हो। मेरा मन कैसे लगेगा तुम्हारे बिना? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक बोल रही है। इतने दिनों में तो खुशियाँ हमारे घर पर आई थी, अब तुम्हारे जाने के बाद यह घर फिर से सुनसान हो जाएगा। ठीक है पिताजी, आप इतना बोल रहे हो तो मैं 2 दिन और रुक जाता हूँ। उसके बाद पिताजी, मैं यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि ऑफिस से भी मुझे बहुत ही ज्यादा फोन आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो यहाँ रुकने के चक्कर में मेरी नौकरी भी चली जाए। नहीं बेटा, बस तुम 2 दिन और रुक जाओ, उसके बाद बेशक से चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चलो बेटा, मैं आप खेत में चलता हूँ। आज खेत में ज्यादा काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। क्या पापा, खेत में ज्यादा काम है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ और आपके काम में हाथ भी बटा दूंगा। वैसे भी मैं पूरे दिन घर पर बोर होता रहता हूँ, तुम्हारे साथ जाऊंगा तो थोड़ा मन भी लग जाएगा और खेतों की ताजी ताजी हवा भी मिल जाएगी। फिर वह दोनों खेत में पहुंच जाते हैं। अरे रमेश, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अभी तो बेटा लंदन से आया है और तूने इसे खेत के काम पर लगा दिया। तुझे तो पता है ना, यह वहाँ पर हर टाइम एसी में रहता है। वैभव इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएगा और बुखार आ जाएगा उसको। अरे नहीं नहीं काका, पिताजी मुझे खेत पर नहीं लेकर आए। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और वैसे भी मैं एक किसान का बेटा हूँ। ये धूप, ये गर्मी मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? अरे बेटा, ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे संस्कार बोल रहे हैं, जो तुम लंदन में रहकर भी नहीं भूले। और हाँ बेटा, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम अपने माता पिता को भी अपने साथ लंदन में ले जाओ। कब तक बेचारे ऐसे ही काम करते रहेंगे? तुम्हारे साथ रहेंगे तो थोड़े दिन और जी लेंगे। हाँ काका, मैं पिताजी और माँ से बोल तो रहा हूँ कि हमारे साथ चलो, पर ये बोलते हैं कि हमारा वहाँ पर मन नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी उम्र तो इनको इस गांव में रहते रहते हो गई और यहाँ पर हमारे पुरखों के घर भी हैं और जमीन भी है, तो इनको छोड़कर ये दोनों हमारे साथ जाना नहीं चाहते। कोई बात नहीं बेटा, इन्हें तुम यहीं पर रहने दो, पर इनसे मिलने तुम जल्दी जल्दी आ जाया करना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा इंतजार में यह दोनों मर जाए। अरे काका, तुम कैसी बात कर रहे हो? इन्हें कुछ नहीं होगा। और रही मिलने की बात, मैं साल में 2-3 बार इन्हें मिल जाता हूँ और जब भी मिलने आता हूँ पूरे महीना रुक कर जाता हूँ।
चलो पापा घर चलते हैं, अब शाम भी होने वाली है और मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। माँ खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। तुम बैठो बेटा, मैं अभी तुम्हारा मनपसंद मूंग की दाल का हलवा बना कर लाती हूँ। क्या माँ, मूंग की दाल का हलवा? ये तो मेरा फेवरेट हलवा है और आपके हाथों से तो मुझे खाकर मजा ही आ जाता है। चलो माँ जल्दी से बना लो, जब तक मैं नहा लेता हूँ। चलो माँ, अब मैं निकलता हूँ लंदन के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और बहू को भी ध्यान से ले जाना। हाँ, मैं ध्यान से जाऊंगा। और वैसे भी मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, ना कि ट्रेन से, जो हमें परेशानी होगी। तुम्हें पता है माँ, इंडिया फ्लाइट बहुत ही ज्यादा सेफ है। आप टेंशन ना लो, हम सही सलामत घर पहुंच जाएंगे और आपकी बहू भी। फिर वैभव जीनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और अपना बोर्डिंग पास लेकर एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्लेन उड़ान भर लेता है। तभी अचानक से प्लेन का इंजन खराब हो जाता है। प्लेन 1 मिनट के अंदर ही एक बड़ी सी बिल्डिंग में क्रैश हो जाता है, जिससे कि वैभव और उसकी गर्भवती पत्नी जीनल की तुरंत ही मौत हो जाती है और साथ ही साथ 241 यात्री भी इस दुर्घटना में मर जाते हैं। इस खबर को सुनते ही जीनल के माता पिता को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। चलो मिलते हैं अगली कहानी लेकर।